थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो सो इसी साइंस पे, इसी बात पे कि कैसे हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कैसे हमने आपको रिसोर्सफुल स्टेट में रखना है, कैसे हमें अपनी स्टेट को सही रखना है, पूरा का पूरा जो है एनएलपी जो इसी पे बेस है, राइट। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें जो तीन शब्दों से मिलकर बना, न्यूरो, फर्स्ट न्यूरो, सेकंड लिंग्विस्टिक एंड थर्ड प्रोग्रामिंग, राइट। न्यूरो का मतलब होता है हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। हमारा जो ब्रेन में जो है 80 बिलियंस टू 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यही इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, यही इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन इन्हीं में सेव होती है। तो हमारा बिलोन न्यूरॉन से मिलके बना है, इसमें हम इस टाइप की स्टडी करेंगे। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है हमारी लैंग्वेज। और जब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है, कई लैंग्वेज दो टाइप की होती है, वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज जिसमें वर्ब्स होती है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये वर्ब है। और नॉन वर्बल लैंग्वेज मतलब हमारा बॉडी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, हमारा जेस्चर, हमारी टोनलिटी, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, राइट। ये सारा का सारा जो है नॉन वर्बल लैंग्वेज के उसमें आता है, अंडर आता है। और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए होता है, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक इंटरनल कम्युनिकेशन, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे पूरी दुनिया ध्यान देती है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, हाउ वी कम्युनिकेट विद अदर, हाउ वी इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अदर, राइट। लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप लोग जो है, आप लोग अपनी लाइफ में 24 घंटे में आप लोग सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा। हम जो है सबसे ज्यादा, कौन है वो इंसान जिससे हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं, राइट। प्लीज राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स। with whom we talk, with whom we communicate most in our life. Who is the person with whom we talk most in our life? Most of the time, every time we talk, right? बिल्कुल बिल्कुल सही जो है, सेल्फ कम्युनिकेशन जो है, हम अपने आप से सबसे ज्यादा बातें हम अपने आप से करते हैं, राइट। इवन इफ यू आर सिटिंग इन ए रूम, इफ यू आर सिटिंग अलोन इन ए रूम, स्टिल वी आर कम्युनिकेटिंग, राइट। एक एनएलपी का प्री सपोजिशन है कि यू कांट नॉट कम्युनिकेट, मतलब आप बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकते। अगर आप जो है किसी कमरे में अकेले बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग। आपका बैठने का तरीका, आप कैसे बैठे हो, आप, आपके माइंड को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है। अगर कोई उदास बैठा है, किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल भाव ऐसा है, मतलब दुखी है, वो सारे माइंड को इन्फॉर्मेशन जाती रहती है, हम अपने आप से कम्युनिकेशन फिर भी करते रहते हैं, राइट। और जो तीसरा वाला है प्रोग्रामिंग, ये कंप्यूटर साइंस से लिया गया वर्ड है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, ये सारे कम्युनिकेशन से न्यूरॉन्स, किस तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, राइट। ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, तो इसको हम एनएलपी में इसको सीखेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे बताया, जैसे हमने कम्युनिकेशन की बात करी हमने, तो कम्युनिकेशन में हमारा जो वर्ड्स है, जो वर्ब्स है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, उस वर्ड्स का केवल 7% जो है कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूशन होता है। कैन यू बिलीव दैट। लोग सोचते हैं कि बातों पे ज्यादा, वर्ड्स पे ज्यादा इफेक्ट होता है, वर्ड्स पे जो है केवल वर्ड्स का रोल 7% होता है केवल कम्युनिकेशन में। और उससे ऊपर होता है 38% टोनलिटी का, हमारी टोनलिटी कैसी है, राइट। अगर सेम वर्ड को, सेम बातों को डिफरेंट टोनलिटी में बोला जाए तो उसका मीनिंग डिफरेंट आता है, राइट। और सबसे ज्यादा जो रोल होता है कम्युनिकेशन में, वो होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, हमारा जेस्चर, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ये इस सब का जो है सबसे ज्यादा रोल होता है कम्युनिकेशन में, राइट। अब आगे चलते हैं।
ओके, थैंक यू वसीम जी। राइट, अब आगे चलते हैं किस तरीके से हमारा, एक थोड़ी सी जो है एनएलपी की हिस्ट्री बता देता हूँ इससे पहले कि एनएलपी कैसे शुरू हुआ 1970 के दशक में जॉर्ज रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर, ये दो महान लोग थे। इन लोगों ने जो है एनएलपी को शुरू किया था। और इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल थे उनको स्टडी किया। और उनमें से जो जो मेन लोग थे, मिल्टन एरिक्सन, जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट है। राइट, बर्जनेस अटायर, जो कि फैमिली थेरेपिस्ट है, एंड फ्रिट्ज पल, ये गेस्टल थेरेपी के माहिर थे। इन तीन लोगों को जो मेन थे, इनमें इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने ये पाया कि इनका जो थिंकिंग पैटर्न है, इनका जो थॉट प्रोसेस है, वो सेम टू सेम है, एक जैसे सोचते हैं, ये एक जैसे काम करते हैं। राइट। और इसी इन लोगों को जो है स्टडी करके इन्होंने साइंस को डेवलप किया। और इन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया अपने स्टूडेंट पे, कि जिस तरीके से इनका प्रोग्राम है, जिस तरीके से ये मॉडलिंग जैसी होती है ना, कि हम जो है मॉडलिंग कर सकते हैं किसी को, कि जैसा कोई करता है उसके उसके बिल्कुल जैसे उसका थॉट प्रोसेस है उसको नकल करना, उसको बिल्कुल हूबहू अपने आप करना, तो हम भी वैसे ही रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि कुछ ही सालों में जो है उनके स्टूडेंट ये सारी टेक्निक की वजह से वो सारे रिजल्ट क्रिएट करने लगे, जिनको जिनको क्रिएट करने में इन लोगों ने कई साल के एक्सपीरियंस जो है इसमें एक्सपीरियंस की वजह से किया था। राइट। तो इस तरीके से जो है इन दो महान लोगों ने ये एनएलपी साइंस, इस साइंस को डेवलप किया। राइट। अब मैं अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम किस तरीके से हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, किस तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, किस तरीके से हम बीमारियों में फंस जाते हैं। राइट, किस तरीके से हमारी स्टेट बनती है, किस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। राइट। अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि अगर हम एक आदमी है, तो कोई भी आदमी, हमारे हमारे चारों तरफ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और कुछ ना कुछ क्या चलता रहता है, वो इवेंट, कोई ना कोई इवेंट हमारे साथ चलती रहती है। जैसे अभी हम है, अभी अभी यहाँ पे ये वेबिनार चल रहे हैं, जूम पे क्लास चल रही है। केवल इवेंट ये है कि ये इवेंट चल रही है। राइट। लेकिन इस इवेंट का जो है मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे। राइट। मतलब हर किसी का मत एक केवल फैक्ट ये है कि केवल एक इवेंट है। इवेंट कैसी है, हर किसी के लिए उसका मीनिंग अलग अलग होगा। तो मतलब ये होता है कि कोई भी इवेंट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। किसी भी इवेंट को किस तरीके से आप लेते हो, आपका जो परसेप्शन है उसके हिसाब से उसका मीनिंग, हर आदमी के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। और हमारे आसपास जो भी इवेंट चलती है, उसको हम 5 सेंस के जरिए उसको रिसीव करते हैं। नंबर 1 होता है विजुअल सेंस, हम किसी चीज को देख के समझते हैं, देख के रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। राइट। उसके बाद होता है ऑडियो सेंस, हम सॉरी ऑडियो सेंस मतलब हम सुन के रिसीव करते हैं। राइट। और तीसरा होता है काइनेस्थेटिक, मतलब फील करके, टच करके, महसूस करके हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में। 2 सेंस और होते हैं, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्टेटरी, मतलब स्मेल, और एक जो है सूंघ के और एक टेस्ट करके। तो उसको एनएलपी में इतना ज्यादा वो नहीं किया जाता, उसको भी काइनेस्थेटिक में हम यूज कर सकते हैं। तो मेनली जो है विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक 3 सेंस होते हैं, जिसके जरिए हम किसी भी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में VAK भी बोला जाता है। राइट। उसके बाद जो है, इसको अगर मैं इवेंट 1 कहूं, हमने जो भी देख के, जो भी सुन के, जो भी महसूस करके, जो भी फील करके जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, वो इवेंट 1 की थी। राइट। लेकिन यहां पर हमारा माइंड एक गेम खेलता है, हम किसी भी इवेंट को हम ज्यों का तो अपने माइंड में सेव नहीं करते हैं। राइट। उसमें जो है माइंड में सेव करने से पहले वहां पे एक फिल्टर लगता है, जिसको बोलते हैं DDG, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। राइट। अब डिलीट क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। मतलब हम मार्केट में गए, हमने बहुत सारे लोगों को, चेहरों को देखा, हम
हम जो है रोड पे गए, हमने बहुत सारी गाड़ियों को देखा, उनके नंबर देखे, उनके कलर देखे, लेकिन घर आते आते हमें ज्यादातर याद नहीं रहते, राइट, ऑटोमेटिकली ज्यादातर डिलीट हो जाते। या बहुत कुछ भी चीज हमने, आप ये वेबिनार देख लो 2 घंटे में, हो सकता है 2 घंटे में सारी की सारी चीजें आप रिसीव ना करो, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ डिलीट हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे माइंड की क्वालिटी भी है और डिसक्वालिटी भी है। अब जो ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कि डिसक्वालिटी है क्वालिटी है, राइट। उसके बाद होता है डिस्टॉर्ट। कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड जो है मीनिंग चेंज कर देता है किसी भी चीज का। इवेंट थी कि इवेंट कोई एक है लेकिन उसका मीनिंग चेंज कर दिया। और इवेंट डिस्टॉर्ट, जितना जितना जो है आदमी का डिस्टॉर्शन जितना बड़ा होगा ना, उसकी सेल्फ इमेज उतनी छोटी होगी। मतलब सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने दोस्त को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, राइट। तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं, डिस्टॉर्ट करने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि भाई कहीं बिजी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि उसने देखा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि यार ये तो अब मुझे इग्नोर कर रहा है, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, अब मैं भी बात नहीं करूंगा, और यहां से रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं। इवेंट सिर्फ ये थी कि उसने फोन नहीं उठाया था, लेकिन हमने क्या बोल दिया कि अपने आप से जो उसको डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दिया, उसकी मीनिंग को बिगाड़ना शुरू कर दिया, राइट। और एक जैसे एक आदमी बोलता है कि आज जो है बहुत गर्म दिन है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, आज का दिन बहुत खराब है, राइट। तो दिन खराब नहीं था, दिन का तो केवल इवेंट तो इतनी थी कि डिग्री 45 या 48 डिग्री टेम्परेचर है। खराब किसने कहा? जिसने उसको खराब समझा उसने बोला खराब है, उसका डिस्टॉर्शन है कि खराब है। वहीं पर एक आदमी है जिसकी एसी कूलर या इस टाइप की कोई दुकान है, वो कहता है कि यार आज तो 48 डिग्री टेम्परेचर रहा, आज मेरी जो है बहुत बिक्री हुई, आज मेरी 50% ज्यादा बिक्री हुई, एसी जो है बहुत बिकी आज, तो उसके लिए वो अच्छा हो गया, राइट। तो हम इस तरीके से अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट करते हैं चीजों को। और तीसरा होता है जनरलाइज। हम जनरलाइज बहुत करते हैं, किसी भी चीज को हम जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि हम किसी शहर में गए, उस शहर में हमारी जेब कट गई या हमारा सामान चोरी हो गया, राइट। उस शहर की आबादी है, उसकी पॉपुलेशन है 3 करोड़ 4 करोड़, एक आदमी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो शहर बहुत गंदा है यार, वहां तो चोर रहते हैं, वहां तो जेब कतरे रहते हैं, इस टाइप से मतलब डिस्टॉर्ट कर जनरलाइज कर देते चीजों को। आपने दो चार आपने दो चार लीडर देखे होंगे, दो चार पॉलिटिशियन हो, 10 20 50 कितने भी हो सकते हैं, आपने पॉलिटिशियन देखे होंगे कि जो करप्ट है, लेकिन लोग सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि ऑल पॉलिटिशियन आर करप्ट, राइट। राइट और रॉन्ग कहते हैं ना लोग। जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि, हो सकता है कि दो चार लोग ईमानदार भी हो, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन ये जनरलाइज है हमारा। ये हम जनरलाइज कर देते चीजों को कि सबके लिए बोल देते। हमने कितने देखे, अगर आपको बोलो कि कितने कितने हैं, तो 2 4 10 20 50 उनके नाम या उनको गिन सकते हैं ना। लेकिन हम उनको साथ उन लोगों को भी ऐड कर देते हैं जो कि वाकई में ईमानदार है। ऑल पॉलिटिशियन आर करप्ट, सारे लोग ऐसे होते हैं, ये कम्युनिटी ऐसी होती है, राइट। हम इस तरीके से जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। और जब हम ये जो है डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज के बाद जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो सेव होती है, उसको हम बोलते हैं इवेंट टू। अब ये इवेंट टू और इवेंट वन का आपस में जो है बहुत फर्क होता है इसमें। जो इवेंट वन थी वो तो एक्चुअल इवेंट थी, जो कि सबके लिए एक है, राइट। उसको बोलते हैं रिसेप्शन। वो जो है रिसेप्शन था, वो रिसीव जो हुआ वो सबके लिए एक है, इवेंट सबके लिए एक थी। 45 डिग्री टेम्परेचर था, वो सबके लिए 45 डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन इवेंट टू में एक आदमी कहता है कि दिन बहुत खराब है, और एक आदमी कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, राइट। तो ये इवेंट टू को आदमी ने किस हिसाब से उसको सेव किया है, ये उस पर डिपेंड करता है, राइट। और ये इवेंट टू को हम बोलते हैं मेमोरी, इसको परसेप्शन बोलते हैं, इसको परसेप्शन बोलते हैं, इसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, इसको सबकॉन्शियस पैटर्न, सबकॉन्शियस इम्प्रिंट और स्क्रिप्ट भी बोलते हैं।
राइट। ये इवेंट वन सबके लिए सेम थी, लेकिन ये इवेंट टू में हमने जो सेव किया डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज के बाद, यही डिसाइड करता है कि हमारी अब आगे, ये हमारी मेमोरी है, ये हमारा परसेप्शन है। वो मैंने कहा रिसेप्शन, ये परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब आपका पर्सनल रिसेप्शन हो गया ये। राइट। जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जो दुनिया में, वो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, और ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सबका अलग अलग हो सकता है। एक ही इवेंट पे एक आदमी खुश हो सकता है, दूसरा आदमी दुखी हो सकता है। राइट। एक ही इवेंट पे जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होंगे, पर्सनल रिसेप्शन होगा। राइट। और ये इवेंट तय करेगी कि हमारी स्टेट कैसी होगी। अब ये स्टेट क्या होती है? इस स्टेट को जो है नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं मूड। कई लोगों से आपने सुना होगा कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। राइट। और अगर इसको क्रिकेट की भाषा में या खेल की भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं फॉर्म। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई आजकल विराट कोहली फॉर्म में है, आजकल ये खिलाड़ी फॉर्म में है। कभी कभार 2-4 मैच में, 10 मैच में 0 पे आउट हो जाते तो लोग बोलते हैं वो फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब जो आदमी अच्छा नहीं खेल रहा, जो रोज अच्छा खेल रहा है, 2-4 दिन अच्छा नहीं खेल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी उसकी जो स्किल थी वो खत्म हो गई है, उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो खत्म हो गई है, जो जो उसकी टेक्निक थी वो भूल गया है। असल में उसकी फॉर्म जो है चली गई है, उसके फॉर्म में नहीं है, इसकी स्टेट खराब हो गई है उसकी। और वो किसी भी वजह से हो सकती है। सोशल मीडिया में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी वजह से स्टेट खराब हो सकती है। राइट। ये स्टोर जो है, हम जैसे नेगेटिव पॉजिटिव बोला हमने, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रिसोर्सफुल स्टेट एंड अनरिसोर्सफुल स्टेट। जब भी हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तो रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका हम बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका हम बढ़िया से यूज कर सकते हैं। when we are in resourceful state, we can use our all resources. Right. We can use our all resources. And when we are in unresourceful state, we cannot use our resources effectively. जबकि रिसोर्सेज आपके पास, रिसोर्सेज हर किसी के पास होते हैं। एनएलपी का एक और प्री सपोजिशन है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। आपके पास सारे रिसोर्सेज है, और हर आदमी के पास सारे रिसोर्सेज है। बस कोई उसको यूज करता है, कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। जो रिसोर्सफुल स्टेट में ज्यादा रहते हैं वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। जो अनरिसोर्सफुल स्टेट में ज्यादा रहते हैं वो अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। राइट। सो फार सो गुड। सही चल रहा है अभी तक? प्लीज कमेंट में लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट करते रहिएगा प्लीज। आज आपके साथ लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आप आज आपके लिए मेरे पास और भी ऑफर है, और मेरे मेरे साथ में एक और ट्रेनर भी है, मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा, और एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे एनएलपी को, वेलनेस को। राइट। सो आप कमेंट करते रहिएगा प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। सो इस तरीके से जो है हमारी स्टेट, ये स्टेट बनती है। राइट। अब हम जो है, अगर अगर हम जो है स्टेट, हमारी स्टेट कैसी है, हम रिसोर्सफुल स्टेट में है या अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, जिस भी स्टेट में है उस स्टेट के बेस पे हमारे एक्शन होंगे। और एक्शन कहाँ करेंगे? हम अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने साथ। ये हमारे एक्शन होंगे। एक्शन कैसे हो सकते हैं? वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। अगर आपकी स्टेट खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप से कुछ गलत बोला। अगर आप मायूस भी बैठे हो, गर्दन लटका के बैठे हो, कंधे झुके हुए, तो ऑटोमेटिकली आपका इंफॉर्मेशन जाएगी माइंड को कि आपका जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राइट। एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट, समथिंग इज रॉन्ग। तभी लोग कहते हैं कि जो कंधे सीधी है, गर्दन सीधी करके बिल्कुल बैठते हैं, बिल्कुल जिनकी कमर सीधी रहती है, रीढ़ सीधी रहती है, वो हमेशा जो है अच्छे स्टेट में रहते हो। क्योंकि माइंड जो है फिजियोलॉजी से भी समझता है हमारी स्टेट को। अगर हम कितने भी, अगर आप जो है 2 मिनट की प्रैक्टिस करके देखिएगा, कभी आपने कोई बहुत बुरी खबर सुनी है, कभी बहुत गलत हो गया आपके साथ में। राइट। तुरंत सबसे पहले आदमी का फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, तुरंत सबसे पहले कंधे झुक जाते हैं।
नीचे झुक जाता है आदमी। और उसी टाइम अगर आप अपने आप को संभालने की कोशिश करो, लोग बोलते हैं ना संभालो अपने आप को, अगर आपने अपने आप को संभालने की कोशिश करे, कंधे गर्दन कमर एकदम सीधी करे, तो थोड़ा सा जो है उसकी जो है जो स्टेट है वो ठीक हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस स्टेट में जो है कंधा कमर एकदम सीधी करके और थोड़ा सा चिन को अप साइड देखो ऊपर इसने, अब ऐसी स्टेट में कोई क्या दुखी हो सकता है? अगर आदमी दुखी भी होगा तो माइंड को इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ठीक है भाई, सब कुछ ठीक हो रहा है। राइट। तो फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में। तो स्टेट स्टेट डिसाइड करेगी कि हमारे एक्शन कैसे होंगे, और जो एक्शन हो गया उस एक्शन का रिजल्ट हमें मिलेगा। उस एक्शन का हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर जो है हमारे अगर हमारी जो है स्टेट रिसोर्सफुल है, तो हम जो है डिजायर्ड लाइफ जिएंगे जैसा हम चाहते हैं। अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी वेल्थ होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, खुश रहेंगे, चारों तरफ खुशहाली होगी, हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा। राइट। अगर हम रिसोर्सफुल स्टेट में है तो। और अगर हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, तो अनरिसोर्सफुल स्टेट में क्या होगा? इलनेस होगी, इनस्टेबिलिटी होगी, स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ब्रोकन रिलेशनशिप होगा। आप कितने भी आप अगर अच्छे मूड में नहीं हो, आप अगर बुरे मूड में हो ना, तो जो आदमी, आपका बच्चा भी अगर आपके सामने से आके आपके साथ रोज मस्ती करता है, रोज कुछ मतलब ऐसी बातें बोलता है, उस दिन आप एकदम से गुस्सा हो जाओगे, आप उस दिन से उस पर हो सकता है उस पर मारने के लिए दौड़ पड़ो। और आदमी सोचेगा कि यार कल तक तो हमेशा इससे बड़ा मजा आता था, जब बच्चा जो एकदम से दौड़ता था पापा के पास या मम्मी के पास, तो इनको तो बहुत अच्छा लगता था। आज क्या हो गया? क्योंकि स्टेट स्टेट खराब करके आए कहीं बाहर से, ऑफिस में कोई झगड़ा हो गया, सड़क पे कोई झगड़ा हो गया, स्टेट खराब करके आए बाहर से, और घर के अंदर जैसे ही घुसे, घर में जो है किसी ने जो है रेगुलर टॉक होती थी या रेगुलर बात होती थी या रेगुलर बिहेव होता था वो किया, लेकिन आज आपकी स्टेट खराब थी तो आपका जो है एक्शन चेंज हो गया। राइट। जब आदमी अच्छे मूड में होता है तो आप उसको कुछ भी बोल दो तो वो जो है इतना बुरा नहीं मानता। और जब आदमी जो स्टेट खराब होती है, बुरे मूड में होता है, गलत मूड में होता है, उस टाइम अगर उसको सही बात भी बोलो तो उसको एकदम से बुरा लग जाता है। राइट। तो ये स्टेट का फर्क होता है, आप कैसी स्टेट में हो। राइट। सो फॉर सो गुड। अब यहाँ पर जो है ये तो नॉर्मल स्टेट की बात होगी, हम स्टेट पॉजिटिव स्टेट में कैसे रहेंगे, इस स्टेट से कैसे हमारी बीमारियां बनती है। जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, राइट, तो हमारी इम्यूनिटी हेल्दी होती है, हेल्दी इम्यूनिटी होती है। राइट। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कि हमारे शरीर में जो है केमिकल रिलीज होंगे, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इंडोर्फिन। और इसके अतिरिक्त जो है मेलाटोनिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। इसका रिजल्ट क्या होगा? नॉर्मल शुगर, नॉर्मल बीपी, परफेक्ट वेट। राइट। जैसे कि ये जो हार्मोन्स है ना, इनको ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। यही इंफॉर्मेशन पहुंचाती है हमारे माइंड को, यही इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं शरीर में कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हमारे शरीर में ये जो है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब लाइफ जो है हम सेट रहेगी, हम जो है स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। राइट। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जब ये रिलीज हो रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है एकदम से फिट रहेंगे। राइट। सब कुछ परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट शुगर, नॉर्मल शुगर, बीपी, वेट। राइट। इसके इसके अतिरिक्त जो है इसमें क्या होगा, जब हमारे ये हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे, तो सक्सेस, ग्रोथ, हम जो है गोल ओरिएंटेड रहेंगे, माइंडसेट हमारा गोल ओरिएंटेड रहेगा, हम पीक परफॉर्मेंस को अपने इंजॉय करेंगे, किसी भी काम को करेंगे तो उसको बड़े इंजॉय के साथ करेंगे, बड़ी खुश होकर करेंगे। राइट। लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। राइट। रिसोर्सफुल स्टेट में। और इसके ठीक अपोजिट जब भी हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तो अनरिसोर्सफुल स्टेट में क्या होगा? सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। और जब इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिनमें कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये जो है हार्मोन्स है। और ये हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स जरूर बोला जाता है इसको, नेगेटिव हार्मोन्स इसको जरूर बोला जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव हार्मोन्स थे। मैंने इसके आगे लिखा फाइट एंड फ्लाइट मोड। असल में क्या होता है कि जब आदमी का जो है इवोल्यूशन हो रहा था ना, तो सबसे पहले हमारे पास एक ही माइंड था जिसको बोला जाता रेप्टिलियन ब्रेन।
और उस रेप्टिलियन ब्रेन का काम केवल ये था कि अपने आप को आने वाले आसपास के खतरों से बचाना। हमारे आसपास जो है टाइगर, एलिफेंट, बहुत सारे जंगली जानवर जिस जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे वो होते थे। उस टाइम पे इंसान इंसान इतना सोचना समझना, जो आज का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, आज की तरह इतना डेवलप नहीं था। उस टाइम पे केवल वही ब्रेन था कि उसको अपने आप को केवल खतरों से बचाना है। तो वो ब्रेन सिर्फ एक ही चीज पे काम करता था, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे। जैसे ही उसके सामने टाइगर आया, फाइट एंड फ्लाइट मोड, ब्रेन को सिग्नल गया कि फाइट एंड फ्लाइट मोड शुरू हो गया, अब आपको स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना है। और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने का मतलब ये होता था कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, या तो भागने के लिए या तो लड़ने के लिए। और जैसे ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिली, आप अगर लड़ सकते थे तो आप लड़े, और नहीं लड़ सकते तो आप भागे। दोनों कंडीशन में जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली थी, जो एक्स्ट्रा वो एनर्जी मिली थी, वो आपने कंज्यूम कर ली। राइट। और जब वो आपने कंज्यूम कर दी तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल हो गया फिर। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में हमारे पास जो है, आज की डेट में हमारे आसपास जो है रियल टाइगर नहीं है। हम जंगलों में नहीं रहते, हम गुफाओं में नहीं रहते। राइट। लेकिन आज की डेट में हमने इमेजिनरी टाइगर बना रखे अपने आसपास। और ये हमारे माइंड की एक क्वालिटी है कि ये इमेजिनरी में और रियलिस्टिक में और इमेजिनरी में फर्क नहीं करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप अभी जो है कोई 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आपके साथ कोई ऐसी इवेंट हुई हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें आप बहुत दुखी हुए हो, और आज अगर आप उसको याद करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम वही वही फीलिंग, वही चीज आप आज भी महसूस कर सकते हो। राइट। और इसके विपरीत अगर कोई अच्छी बात भी अगर आप आज याद करो, अगर मैं आपको बोलूं कि याद करो उस इवेंट को कि जो आपके लिए सबसे इंजॉयफुल थी, जिसमें आपने सबसे ज्यादा इंजॉय किया, अगर आप आंखें बंद करके उसको फील करोगे ना, तो आप आज आज भी उस चीज को फील कर सकते हो। भले ही वो 10 साल पहले हुआ या 15 साल पहले हुआ। मतलब हम जो है इमेजिनरी में ही, हम इमेजिनेशन में ही जो है अच्छा और बुरा फील कर सकते हैं। तो हमने क्या कर रखा, हमने अपने चारों तरफ जो है इमेजिनरी टाइगर बना रखे हैं। हम कभी भी जो है 10 साल, पूरा 10 साल पहले हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया था, उसी की बात को लेके आज तक हम अपने कोर्टिसोल और एड्रेनलिन को जो है रिलीज कर रहे हैं। राइट। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। हमने बहुत सारे टाइगर बना रखे। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, ये भी एक टाइगर हमारे लिए, एकदम से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गए। राइट। मतलब ऐसे ऐसे हमारे, हमने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली, किसी ने पसंद नहीं किया उसको, किसी ने लाइक नहीं किया, वही हमने लिए, उसी में जो हमने स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर दिया। आपने सुना होगा कि डोपामिन रिलीज होता है अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली और उस पर ज्यादा लाइक आ गया, लोगों ने उसको लाइक कर दिया, अच्छे कमेंट कर दिए, तो उससे भी डोपामिन रिलीज होता, मतलब हैप्पी हार्मोन रिलीज होते। और इसके जो है, इसके विपरीत जो है, अगर किसी ने उस पर कमेंट नहीं किया तो आपका जो है स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज हो गया, यार क्या हो गया, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे। तो ये भी हमने छोटे छोटे टाइगर जो है आसपास अपने टाइगर बना रखे। और इनसे हम अपना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करवाते रहते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन टाइगर तो रियल नहीं है, उसको यूज तो कहीं किया नहीं, ना हमने फाइट फ्लाइट कुछ भी नहीं किया। तो वो वहीं जमा होता जा रहा है। इस तरीके से शरीर में इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। और यही केमिकल इम्बैलेंस आगे जाके जो है क्या बनता है, यही बनता है वायरल अटैक, कैंसर, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, यही जो है सारी चीजें उसमें कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर भी बैठे होंगे, डॉक्टर लोग भी मानते हैं इन चीजों को कि जो हमारे जो शरीर में जो है ना, जो है ज्यादातर जो बीमारी होती है, 80% 90% जो डिजीज होती है वो साइकोसोमेटिक और ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिनका कि सीधा सीधा कनेक्शन माइंड से होता है। राइट। अगर माइंड लेवल पे हम उनका जो है इलाज कर ले, उनको जो है उनको समझना शुरू कर दे, तो हम ऑटोमेटिकली कई चीजों से बच सकते हैं। राइट और रॉन्ग।